तो हमने बताया था आपको कि मनी कॉस्ट क्या होती है। मनी कॉस्ट होती है कि इन टर्म्स ऑफ मनी आपने कितना पैसा खर्च किया। जब भी प्रोड्यूसर कोई भी पैसा खर्च करता है किसी भी गिवन लेवल ऑफ आउटपुट को बनाने के लिए, तो उसे हम कहते हैं मनी कॉस्ट। अब मनी कॉस्ट के बाद एक और टाइप ऑफ कॉस्ट आ जाती है, दैट इज़ कॉल्ड, सेकेंड नंबर पे हम डिस्कस करेंगे रियल कॉस्ट। रियल कॉस्ट क्या होती है? रियल कॉस्ट को हम पैसे की टर्म्स में मेजर नहीं कर सकते। रियल कॉस्ट इज मेजर्ड in terms of physical or mental efforts और fatigue कह सकते हो। जैसे आप कहो कि आपके मदर ने आपके लिए इतना काम किया, जो भी किया उसको आप मेजर थोड़ी ना कर सकते हो पैसे की टर्म्स में, तो हम उसे कहेंगे रियल कॉस्ट। थर्ड, जैसे आप डॉक्टर, टीचर्स, लॉयर्स की सर्विसेज को मेजर नहीं कर सकते कि भाई इतना पैसा खर्च हो गया, इतना पैसा खर्च हो गया उसने, तो उनको तो आपने उनकी सर्विस की कॉस्ट देनी है। सर्विस की कॉस्ट हम रियल कॉस्ट भी कह सकते हैं। नेक्स्ट आ जाता है इम्प्लिसिट कॉस्ट। इम्प्लिसिट कॉस्ट, इम्प्लिसिट कॉस्ट क्या होता है? इम्प्लिसिट कॉस्ट होता है कॉस्ट ऑफ सेल्फ ओन्ड सर्विसेज, खुद के काम की कॉस्ट। जैसे मान लो मैं अपनी गाड़ी धो भी सकता हूँ और मैं किसी से धुलवा भी सकता हूँ। अगर मैं अपनी गाड़ी खुद धो देता हूँ और पैसे बचा लेता हूँ, दैट इज़ कॉल्ड इम्प्लिसिट कॉस्ट, जो मेरे खुद के काम की कॉस्ट है। अगर मेरी कोई कंपनी है, मैं उसे खुद मैनेज कर रहा हूँ और मुझे किसी और को पे करने की ज़रूरत नहीं है, तो दैट इज़ कॉल्ड इम्प्लिसिट कॉस्ट। और अगर मैं किसी और के थ्रू करवाता हूँ तो उसे क्या कहेंगे हम? एक्सप्लिसिट कॉस्ट। तो एक्सप्लिसिट कॉस्ट क्या है? कॉस्ट पेड टू अदर्स। इसकी एग्जांपल दे सकता हूँ, वेजेस टू एम्प्लॉयज़। एम्प्लॉयज़ से जो भी काम कराया उनको पैसा दे दिया या रॉ मटेरियल ख़रीदा, एट्सेट्रा एट्सेट्रा, तो उसे हम कहेंगे एक्सप्लिसिट कॉस्ट। उसके बाद आ जाती है प्राइवेट कॉस्ट। अब ये प्राइवेट कॉस्ट क्या होता है? प्राइवेट कॉस्ट मतलब कोई भी एक प्राइवेट बंदे ने, प्राइवेट कंपनी ने गिवन लेवल ऑफ आउटपुट को बनाने के लिए कितना पैसा खर्च किया। प्राइवेट कॉस्ट इज कॉस्ट इनकर्ड बाय the private producer in order to produce goods and services. Goods and services को बनाने के लिए प्राइवेट बंदे ने कितना पैसा खर्च किया, दैट इज कॉल्ड प्राइवेट कॉस्ट। उसके बाद आ जाता है सिक्स्थ पॉइंट जो हमारा है, छठी टाइप, सोशल कॉस्ट। सोशल कॉस्ट क्या होती है? सोशल कॉस्ट एक ऐसी कॉस्ट है जो कि पूरे समाज को, पूरी सोसाइटी को झेलनी पड़ती है। तो सोशल कॉस्ट क्या है? इट इज़ दैट कॉस्ट विच इज़ बोर्न बाय द सोसाइटी। पूरी सोसाइटी को क्या कॉस्ट पड़ी जब भी हम गुड एंड सर्विसेज बनाते हैं। तो सोशल कॉस्ट इज़ मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ पोल्यूशन। जब भी गुड्स एंड सर्विसेज बनते हैं तो उसका सोशल कॉस्ट क्या है? पोल्यूशन। तो जब भी ह्यूमन राइट्स वाले आ जाते हैं कि इंडस्ट्रीज़ बनेंगी, ये बनेंगी, वो बनेंगी, तो वो कहते हैं इसकी सोशल कॉस्ट देखो, इससे पोल्यूशन हो जाएगा, ये हो जाएगा, फलाना ढिमका। तो सोशल कॉस्ट है विच इज़ बोर्न बाय द सोसाइटी, पूरी सोसाइटी को झेलनी पड़े। अब इसके बाद आ जाता है कॉन्सेप्ट्स ऑफ कॉस्ट्स। ये तो थे टाइप्स। कॉन्सेप्ट्स ऑफ कॉस्ट हम दो हेडिंग में डिस्कस करेंगे। सबसे पहला है शॉर्ट रन और दूसरा है लॉन्ग रन। शॉर्ट रन +2 के सिलेबस में है, लॉन्ग रन ग्रेजुएशन में है, तो लॉन्ग रन पे मथा मारने की ज़रूरत नहीं है। तो अब शॉर्ट रन में पहली टाइप आ जाती है टोटल कॉस्ट, दूसरी आ जाती है एवरेज कॉस्ट एंड तीसरी आ जाती है मार्जिनल कॉस्ट। हम इसको डिस्कस करेंगे और इनके इंटर रिलेशंस। तो सबसे पहले कॉस्ट में आ जाता है टोटल कॉस्ट। तो हम सबसे पहले डिस्कस करेंगे टोटल कॉस्ट क्या होती है। ए, टोटल कॉस्ट। टोटल कॉस्ट की शॉर्ट फॉर्म है टीसी। टोटल कॉस्ट की शॉर्ट फॉर्म क्या है? टीसी। टोटल कॉस्ट क्या होता है? एक गिवन टाइम पीरियड में प्रोड्यूसर ने जितना भी टोटल माल बनाया उसे हम टोटल कॉस्ट कहते हैं। तो सिंपल वर्ड्स में इट इज़ द सम टोटल ऑफ ऑल द कॉस्ट्स इनकर्ड बाय द प्रोड्यूसर in order to produce a given level of output. A given level of output, एक गिवन लेवल ऑफ आउटपुट को बनाने के लिए प्रोड्यूसर ने जितना भी पैसा खर्च किया, दैट इज़ कॉल्ड टोटल कॉस्ट।
तो टोटल कॉस्ट का फॉर्मूला क्या है? टोटल कॉस्ट इज टोटल फिक्स्ड कॉस्ट प्लस टोटल वेरिएबल कॉस्ट। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ, TFC को हम कहते हैं टोटल फिक्स्ड कॉस्ट और TVC को कहते हैं हम टोटल वेरिएबल कॉस्ट। अब ये टोटल फिक्स्ड कॉस्ट एंड टोटल वेरिएबल कॉस्ट क्या होती हैं ये हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले आ जाता है टोटल फिक्स्ड कॉस्ट। टोटल फिक्स्ड कॉस्ट, टोटल फिक्स्ड कॉस्ट को हम कहते हैं TFC। ये टोटल फिक्स्ड कॉस्ट क्या होता है? टोटल फिक्स्ड कॉस्ट सिंपल वर्ड्स में देखें तो एक ऐसी कॉस्ट है जो फिक्स रहती है, जो क्वांटिटी के चेंज होने से चेंज नहीं होती। तो टोटल फिक्स्ड कॉस्ट क्या है? इट इज़ दैट कॉस्ट विच do not change with the change in quantity। जो क्वांटिटी के चेंज होने से चेंज ना हो उसे हम कहते हैं टोटल फिक्स्ड कॉस्ट। एग्जांपल, रेंट। रेंट एक फिक्स्ड कॉस्ट है, क्वांटिटी ऑफ रेंट सेम रहेगा, चाहे आप 1 दिन के लिए रहो, 10 दिन के लिए रहो, 15 दिन के लिए रहो या नहीं रहो। एक बार आपने ताला लगा दिया तो आपका रेंट चलना शुरू हो गया, तो रेंट कह सकते हो। और दूसरा एग्जाम्पल है वेजेस ऑफ परमानेंट लेबर, परमानेंट स्टाफ या परमानेंट लेबर। तो वेजेस ऑफ परमानेंट स्टाफ जो है वो भी एक फिक्स्ड कॉस्ट है, चाहे उनसे काम कराओ काम ना कराओ आपको तनख्वाह देनी ही पड़ेगी उनको। उसके बाद इसको हम टेबल एंड डायग्राम से एक्सप्लेन करेंगे। जैसे क्वांटिटी है 1 2 0 से स्टार्ट कर लो, 0 1 2 3 4। और टोटल फिक्स्ड कॉस्ट 10 10 10 10 10। फिक्स्ड कॉस्ट हमेशा फिक्स रहती है, वो क्वांटिटी के चेंज होने से चेंज नहीं होती। एग्जाम्पल आपको पहले भी दिया था, जैसे आप केबल लगाते हो घर पे। अब आप केबल वाला बिल लेने आता है तो आप कहते हो जी हमने तो देखा ही नहीं। अब चाहे आप देखो चाहे ना देखो, क्वांटिटी 0 हो चाहे मैक्सिमम हो, बिल आपका चढ़ जाएगा। तो दैट इज़ कॉल्ड टोटल फिक्स्ड कॉस्ट। टोटल फिक्स्ड कॉस्ट का एक्स एक्सिस के पैरेलल होगी, जिसका मतलब है कि कॉस्ट इतनी रहेगी चाहे क्वांटिटी आप ज़्यादा कर रहे हो, जितनी मर्जी ज़्यादा करो जितनी मर्जी कम करो, मगर फिक्स्ड कॉस्ट हमेशा फिक्स ही रहती है। नेक्स्ट आ जाता है टोटल वेरिएबल कॉस्ट। अब ये टोटल वेरिएबल कॉस्ट क्या होता है? नेक्स्ट इज टोटल वेरिएबल कॉस्ट। टोटल वेरिएबल कॉस्ट, इसकी शॉर्ट फॉर्म है TVC। टोटल वेरिएबल कॉस्ट, उससे अपोजिट टोटल वेरिएबल कॉस्ट एक ऐसी कॉस्ट है जो क्वांटिटी के चेंज होने से चेंज हो जाती है। तो इट इज़ दैट कॉस्ट विच चेंजेस विद चेंज इन क्वांटिटी। जो क्वांटिटी के चेंज होने से कॉस्ट चेंज हो जाए उसे हम कहते हैं टोटल वेरिएबल कॉस्ट। इसका एग्जांपल कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल। कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल, रॉ मटेरियल जितना खरीदोगे उतने पैसे देने हैं, नहीं खरीदोगे नहीं देने। तो टोटल वेरिएबल कॉस्ट की एक अच्छी एग्जांपल है कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल। या फिर आप कह सकते हो वेजेस ऑफ कैजुअल लेबर। कैजुअल लेबर वो लेबर है जो परमानेंट नहीं है। जैसे आपको घर में काम है, सीधा गए लेबर चौक, वहाँ से बंदे उठाए, काम कराया, काम ख़त्म, पैसे ख़त्म। अब उनको रोज़ के पैसे थोड़ी ना देने हैं, परमानेंट एम्प्लॉय थोड़ी ना। तो वो वेरिएबल कॉस्ट है जो क्वांटिटी के चेंज होने से चेंज हो जाती है। तो अब वेरिएबल कॉस्ट क्या होती है ये तो मैंने आपको बता दिया। अब अगर इसका टेबल एंड डायग्राम बनाना है, सपोज क्वांटिटी है 0 1 2 3 4 5। अब क्वांटिटी 0 है, अगर हमने कोई रॉ मटेरियल लिया ही नहीं तो कॉस्ट भी नहीं है, वेरिएबल कॉस्ट 0 होगी। बट इसमें सबसे ज़्यादा आपको ध्यान ये रखना है, क्वांटिटी के चेंज होने से वेरिएबल कॉस्ट में चेंज आता है, बट एक स्पेसिफिक पैटर्न में। शुरू में क्वांटिटी के चेंज आने से टोटल वेरिएबल कॉस्ट में डिमिनिशिंग रेट पे चेंज आएगा। जैसे 10 का चेंज आया, 8 का चेंज आया, 6 का चेंज आया, 4 का चेंज आया। बट थोड़ी देर बाद इसमें हमेशा इंक्रीजिंग रेट में चेंज आता है। जैसे यहाँ चेंज 4 का था तो यहाँ 6 का हो गया ना, तो इसे हम कहेंगे इंक्रीजिंग रेट। अब ये चेंज क्यों आता है ये मैं आपको ज़रूर बताता, बट ये ग्रेजुएशन का पार्ट है, क्योंकि प्रोडक्शन और कॉस्ट के जो लॉज हैं उनमें नेगेटिव रिलेशनशिप होता है, इस वजह से है। बट आपको अभी मैं यहाँ प्रूव नहीं करके बता सकता क्योंकि आपका इंट्रोडक्टरी लेवल है और कन्फ्यूज़ हो जाओगे। तो शुरू में ये इस टाइप की कर्व होगी, डिमिनिशिंग रेट और फिर इंक्रीजिंग रेट। तो अब यहाँ क्वांटिटी 0 है तो कॉस्ट भी 0 है, इसलिए पॉइंट ऑफ ओरिजिन से शुरू हुआ। शुरू में डिमिनिशिंग रेट होता है जो इस तरफ को जाता है, और फिर इंक्रीजिंग रेट। अब कई बच्चे कई गलती करते हैं, वो गलती क्या है, डिमिनिशिंग रेट ऐसे करके गिरा के फिर ऊपर उठाते हैं, ये गलत है। आपको जैसे ही करना यहाँ से कांस्टेंट सा होने लग गया वैसे ही उठा देना है, पहली बात। दूसरी बात, कुछ बच्चे वेरिएबल कॉस्ट को ऐसे एकदम उठा देते हैं, वो भी गलत है। ये जब आपको लगे ये पैरेलल होना शुरू हो गया वहीं पे बंद कर दो, और जैसे ही यहाँ पे भी पैरेलल होना शुरू हो गया एक्स एक्सिस के यहीं से उठा दो। तो
तो ये एक अच्छा तरीका है कर्व्स बनाने का। तो ये था आपका टोटल वेरिएबल कॉस्ट। नाउ अगर आपको क्वेश्चन आ जाता है कि डिस्कस द रिलेशनशिप बिटवीन टोटल कॉस्ट कॉमा टोटल फिक्स्ड कॉस्ट एंड टोटल वेरिएबल कॉस्ट, अब इन तीनों का रिलेशन आ जाता है तो कैसे निकालना है। सबसे पहले आपने लिखनी है डेफिनेशंस ऑफ टोटल कॉस्ट, टोटल फिक्स्ड कॉस्ट एंड टोटल वेरिएबल कॉस्ट। ये डेफिनेशंस लिखने के बाद जो हमने पीछे बताई हैं आपने ये डायग्राम बनाना है। डायग्राम थोड़ा आपको देखना पड़ेगा अच्छी तरह से। कॉस्ट क्वांटिटी, सबसे पहले ये तो टोटल फिक्स्ड कॉस्ट है, ये तो फिक्स ही रहेगी। ये टोटल वेरिएबल कॉस्ट है, शुरू में डिमिनिशिंग रेट बाद में इंक्रीजिंग रेट। अब ये फिक्स्ड कॉस्ट है, अगर ये फिक्स्ड कॉस्ट मैं वेरिएबल के अंदर ऐड करूं तो एक नई कर्व बनेगी जो इसके पैरेलल ही रहेगी, यहाँ कहीं पैरेलल होनी चाहिए। तो ये इसके पैरेलल ही होनी चाहिए। क्यों? क्योंकि सपोज टोटल फिक्स्ड कॉस्ट है 10, तो अगर हम हर बार 10 10 10 10 10 ऐड करेंगे तो ये पैरेलल ही रहेगी। दूसरी बात, टोटल कॉस्ट पॉइंट ऑफ ओरिजिन के ऊपर से स्टार्ट होती है, क्योंकि जब क्वांटिटी जीरो है कॉस्ट तो जीरो नहीं है ना, वेरिएबल कॉस्ट जीरो, फिक्स्ड कॉस्ट कुछ ना कुछ है, तो ये फिक्स्ड कॉस्ट के पॉइंट से शुरू होगी। तो कहने की बात मोटे मोटे दिमाग में आपने ये रखना है कि फिक्स्ड कॉस्ट फिक्स्ड होती है, इसी वजह से टोटल वेरिएबल के साथ अगर हम फिक्स्ड कॉस्ट ऐड करते हैं तभी ये पैरेलल जाएगी, क्योंकि हर बार 10 सेम अमाउंट ऐड करेंगे तो टोटल कॉस्ट पैरेलल ही रहेगी। अब हम डिस्कस करेंगे एवरेज कॉस्ट क्या होती है। एवरेज कॉस्ट क्या होती है? बी पॉइंट। एवरेज कॉस्ट को सिंपल वर्ड्स में हम कहेंगे एसी। एवरेज कॉस्ट क्या होता है? पर यूनिट कॉस्ट, मतलब एक यूनिट को बनाने की कितनी खर्चा हो गया। हिंदी में इसे कहेंगे औसतन लागत। कॉस्ट को वैसे लागत कहते हैं। तो एवरेज खर्चा कितना हो गया किसी भी चीज़ को बनाने के लिए, दैट इज़ कॉल्ड एवरेज कॉस्ट। तो मतलब औसतन खर्चा पर यूनिट कॉस्ट। तो अगर हमने एवरेज कॉस्ट निकालना है, एवरेज कॉस्ट क्या है? टोटल कॉस्ट डिवाइडेड बाय क्वांटिटी। टोटल खर्चा हुआ डिवाइडेड बाय जितना सामान बना। दूसरा, एवरेज कॉस्ट इज इक्वल्स टू एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट प्लस एवरेज वेरिएबल कॉस्ट। इसके थ्रू भी बन सकता है, एवरेज कॉस्ट प्लस एवरेज वेरिएबल कॉस्ट के थ्रू। अभी एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट एवरेज वेरिएबल कॉस्ट क्या होते हैं ये मैं आपको अगले पेज पे एक्सप्लेन करता हूँ। सबसे पहले आ जाता है एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट। एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट को हम कहते हैं एएफसी। एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट क्या होता है? सिंपल वर्ड्स में अगर इसको एक्सप्लेन करना है, इट इज़ द रेशो ऑफ टोटल फिक्स्ड कॉस्ट एंड क्वांटिटी। टोटल फिक्स्ड कॉस्ट और क्वांटिटी की रेशो है। रेशो क्या होता है? डिवाइड। तो एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट क्या है? टोटल फिक्स्ड कॉस्ट डिवाइडेड बाय क्वांटिटी। अब अगर इसका टेबल एंड डायग्राम बनाना है, टेबल एंड डायग्राम, क्वांटिटी है मान लो 1 2 3 4 5, तो टोटल फिक्स्ड कॉस्ट कितनी है हमारी? 10 10 10 10 10। तो एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट कितना है? टोटल फिक्स्ड कॉस्ट डिवाइडेड बाय क्वांटिटी। हर एक को 10 10 से डिवाइड करो, 10 5 3.3 2.5 2। तो एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट तो गिरती रहती है। तो आप डायग्राम में बनाओगे, माइक्रो में नीचे हमेशा क्वांटिटी देनी है, यहाँ कॉस्ट। तो एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट कर्व हमेशा गिरती रहती है, बट ये कभी ज़ीरो नहीं होती, मतलब एक्स एक्सिस को कभी टच नहीं करेगी। तो सिंपल वर्ड्स में मैं लिख देता हूँ कि क्वांटिटी के बढ़ाने से एएफसी हमेशा गिरती है, बट इट कैन नेवर बी ज़ीरो। कभी एक्स एक्सिस को टच करेगी नहीं। क्यों नहीं करेगी एक्स एक्सिस को टच? इसको मैं रफ में हल्का सा आपको एक्सप्लेन करूँगा कि ये जो एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट है इसका फॉर्मूला टोटल फिक्स्ड कॉस्ट डिवाइडेड बाय क्वांटिटी। अगर नीचे वाली क्वांटिटी को हम जीरो ले लें तो समथिंग डिवाइडेड बाय जीरो तो इन्फिनाइट आ जाता है, और अगर मैं कॉस्ट को जीरो ले लूँ तभी आंसर जीरो आएगा, मगर फिक्स्ड कॉस्ट तो कभी जीरो होती नहीं। तो इसीलिए एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट कभी जीरो नहीं हो सकती। नेक्स्ट आ जाता है एवरेज वेरिएबल कॉस्ट। नेक्स्ट एवरेज वेरिएबल कॉस्ट। एवरेज वेरिएबल कॉस्ट क्या होती है? एवरेज वेरिएबल कॉस्ट सिंपल वर्ड्स में देखें तो ये क्या होता है? इट इज़ द रेशो ऑफ टोटल वेरिएबल कॉस्ट एंड क्वांटिटी। तो एवरेज वेरिएबल कॉस्ट क्या होता है? टोटल वेरिएबल कॉस्ट डिवाइडेड बाय क्वांटिटी। इसको हम टेबल एंड डायग्राम से एक्सप्लेन कर सकते हैं।